जिले के एक गांव में एक गरीब परिवार रहता था। उनकी 2 बेटियां थीं। बड़ी बेटी की शादी हो चुकी थी और छोटी बेटी प्रिया के लिए रिश्ते देखे जा रहे थे। भुसावल के एक गांव से प्रिया के लिए रिश्ता आया। प्रिया दिखने में बेहद खूबसूरत थी, इसलिए लड़के जितेंद्र ने उसे देखते ही पसंद कर लिया। कुछ ही दिनों में दोनों की शादी धूमधाम से संपन्न हुई। प्रिया के घर की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण विवाह सादगी से हुआ। प्रिया की सुंदरता देखकर जितेंद्र बहुत खुश था। उसे लगता था कि पूरे गांव में उसके जैसी सुंदर पत्नी किसी की नहीं है। शादी के शुरुआती दिन हंसी खुशी बीत गए। प्रिया ने भी जितेंद्र के परिवार की सेवा करना शुरू कर दिया। जितेंद्र सुबह उठकर मिस्त्री के साथ काम पर चला जाता था। उस दौरान प्रिया घर के सारे काम निपटाकर आराम करती थी। कुछ दिनों बाद जितेंद्र ने प्रिया से पूछा, क्या तुम मेरे साथ निर्माण स्थल साइट पर काम करने चलोगी? प्रिया ने हाँ कर दी। जल्द ही दोनों भुसावल शहर में एक किराए के कमरे में रहने लगे और साथ काम करने लगे। उनका संसार धीरे धीरे पटरी पर आने लगा। इस बीच प्रिया ने एक बेटे को जन्म दिया, जिसकी वजह से उसने काम पर जाना बंद कर दिया। जब बेटा छोटा था तो प्रिया दिन भर घर पर अकेली रहती थी। इसी दौरान उसके हाथ में स्मार्टफोन आया। कम पढ़ी लिखी होने के बावजूद वो फेसबुक और इंस्टाग्राम चलाने लगी। एक दिन इंस्टाग्राम पर उसे सचिन नाम के एक युवक का मैसेज आया। सचिन की बातें बहुत मीठी थीं। धीरे धीरे उनकी दोस्ती गहरी हो गई। जब जितेंद्र काम पर होता तब प्रिया सचिन से घंटों बातें करती। मैसेज का सिलसिला अब कॉल तक पहुंच गया था। शादी के कुछ महीनों बाद एक दिन सचिन ने प्रिया से मिलने की इच्छा जताई। दोपहर के समय जब जितेंद्र काम पर था, सचिन प्रिया के घर पहुंचा। उस दिन उनके बीच शारीरिक संबंध बने। प्रिया का बेटा सो रहा था, इसलिए किसी को कुछ पता नहीं चला। इसके बाद ये सिलसिला रोज का बन गया। जितेंद्र के काम पर जाते ही सचिन वहां आ जाता। लेकिन जल्द ही सब कुछ बदलने वाला था। सचिन की शादी तय हो गई थी। इस वजह से उसने प्रिया के फोन और मैसेज का जवाब देना बंद कर दिया। गुस्से में आकर प्रिया ने उसे धमकी दी, अगर तुम मुझसे मिलने नहीं आए तो मैं हमारे वीडियो और फोटो वायरल कर दूंगी। सचिन उससे मिलने आया, लेकिन प्रिया ने उससे झगड़ा किया कि अगर उसे शादी करनी थी तो उसके साथ संबंध क्यों बनाए। प्रिया ने बदला लेने के लिए सचिन की होने वाली पत्नी को सारे फोटो और वीडियो भेज दिए, जिससे सचिन का रिश्ता टूट गया। दूसरी तरफ जितेंद्र को भी अब शक होने लगा था और मोहल्ले के लोग भी बातें करने लगे थे। एक दिन जितेंद्र ने प्रिया और सचिन को आपत्तिजनक स्थिति में रंगे हाथों पकड़ लिया। गुस्से में जितेंद्र ने प्रिया और बच्चे को घर से निकाल दिया। इसके बाद सचिन और प्रिया ने साथ रहने का फैसला किया। सबको लगा कि अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन प्रिया की फितरत नहीं बदली। जब सचिन काम पर जाता तो प्रिया ने सोशल मीडिया पर गणेश नाम के एक नए लड़के से दोस्ती कर ली और उसके साथ भी संबंध बना लिए। जब सचिन को ये पता चला तो उसने अपना आपा खो दिया। एक दिन उसने प्रिया का पीछा किया और उसे गणेश के साथ देख लिया। गुस्से में पागल सचिन ने चाकू से प्रिया पर हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया। गणेश ने बीच बचाव की कोशिश की, लेकिन सचिन ने उसे भी जान से मारने की धमकी दी। इस तरह प्रिया के गलत रास्तों ने उसका अंत कर दिया। लेकिन एक गलत फैसले की वजह से सचिन भी आज जेल में है और उसका जीवन बर्बाद हो गया। आपको क्या लगता है, इसमें किसकी गलती है? कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ऐसी ही सच्ची घटनाओं पर आधारित दिलचस्प कहानियों के लिए